ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को आज से कक्षाएं चालू करनी है, छत्तीसगढ़ सिविल जज के इंटरव्यू की कक्षाएं, है ना। बस एक बात आपके साथ जो है शेयर करूंगा कि इससे पहले तक ही इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, है ना। मेन वेटेज जो है बहुत पूछा जा रहा था। और इससे पहले हमारे जो है सिविल जज प्री का वो क्या नहीं था, एक पार्ट नहीं था, फिर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और अब जबकि वो प्रीलिम्स का एक अच्छा क्या है पार्ट बन चुका है और बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए थे, है ना, जिसको पीएससी स्टूडेंट भी हल करने में क्या हो गया था, पसीना बाहर आ जा रहा था, है ना। तो अब हमारा जो स्टाइल होगा पढ़ने का वो क्या होगा, छत्तीसगढ़ के बेसिक इंफॉर्मेशन जो इसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ पॉपुलर है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं ये इससे पहले भी बहुत पूछा जाता था, अभी भी इसका हिस्सा रहेगा। और प्लस छत्तीसगढ़ के ऐसे टॉपिक, बर्निंग टॉपिक जो करंट के क्या है आपके मुद्दे भी है और छत्तीसगढ़ का बेसिक क्या बन रहा है, नॉलेज भी बन रहा है। ठीक, समझ में आ गया बात यहां तक? ठीक है, तो आज हम लोग एक ट्रायल के तौर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो टाइमिंग आपके साथ और भी सबके लिए कंफर्ट हो सकता है, वो टाइम पे आप लोग अगर मैसेज करेंगे तो हम लोग उस टाइम पे भी रात में भी 8 बजे, 7:30, पौने 8 बजे भी हम लोग क्लास ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक है तो आज हम लोग एक स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज के साथ में कि कैसे अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ में हम से पहले क्या देखेंगे कि क्या है छत्तीसगढ़ में, क्या है जो हमारे यहाँ शिक्षा है, क्योंकि हम लोग मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं। और एजुकेटेड लोग होने के साथ क्या आप अपने छत्तीसगढ़ के एजुकेशन नॉलेज के बारे में क्या है आप लोग अवेयर हैं या नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा क्या चीज है। तो सबसे पहला बात आपको देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक में रहेगा, छत्तीसगढ़ में क्या है शिक्षा। तो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा आया है ये कब स्टार्ट हुआ और कैसे इसका क्या बन रहा है, आपका कहानी बन रहा है। तो ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में क्या है शिक्षा। और याद रखिएगा तो क्या क्या पहला था, क्या दूसरा था, ये सब चीजों को हमको समझना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो, याद से देख समझिएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज कौन सा था। तो कौन है भैया, राजकुमार क्या है कॉलेज। पहले ये बता रहे हैं, फिर इसके बारे में भी और अगर नीड होगा तो हम लोग और अच्छे से क्या है इसको डेप्थ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला कॉलेज है राजकुमार कॉलेज, जो सन 1800 क्या है 94 में ओपन हुआ था। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम शैक्षणिक क्या था, संस्थान था। ठीक है, तो याद रखिएगा। पर इस समय हम लोग क्या थे, ब्रिटिशरों के क्या थे, गुलाम थे। तो एक प्रकार का क्या नाम है इसका जो ओपनिंग हुआ था, ये कैसा हुआ था, प्रथम शैक्षणिक संस्था यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में हुआ था। और जगह कहां था, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ का पहला क्या नाम है, कॉलेज का नाम है राजकुमार क्या है कॉलेज, 1800 क्या नाम है 94। तो जैसे कई बार पेपर में पूछ देता है कि इसकी जर्नी बताइए, कहां था, क्या था, है ना। दूसरा बात अगर हम लोग करें तो ध्यान से देखिएगा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्या है, याद रखिएगा कोनी, इंडस्ट्रियल क्या है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईटीआई बोलते हैं, है ना। ये जो है आई टी क्या है आई, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या है इंस्टीट्यूट। ये हमारे कोनी, आपको पता ही है जहां जीजीयू है वहां पर कोनी में एक क्या था, ये आईटीआई खोला गया सन 1904। और इसकी खासियत है कि ये एक समय एशिया का सबसे बड़ा क्या था, ये याद रखिएगा आईटीआई था एशिया का, छत्तीसगढ़ का भी नहीं, भारत का भी नहीं, एशिया का सबसे क्या था, बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। ये याद रखिए। तो ये सब नॉलेज को आपको है। ये प्रथम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जो बिलासपुर के क्या है कोनी में क्या किया गया था, इसको ओपन किया गया था। ठीक है, चलिए अगली बात अगर हम लोग करें तो ध्यान से देखिएगा। एक है अगला, जब हम लोग धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रीडम मूवमेंट की ओर आगे बढ़े, तो हमारे द्वारा यानी इंडियंस के द्वारा ऑपरेट होने वाला पहला कॉलेज कौन सा था, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ क्या है महाविद्यालय। क्या महाविद्यालय है, याद रखिएगा कॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं महा क्या है विद्यालय, है ना। तो याद रखिएगा एक होता है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, एक होता है क्या कॉलेज, कॉलेज का मतलब महाविद्यालय। तो ये छत्तीसगढ़ियों के द्वारा एक प्रकार का ऑपरेट था और 1900 क्या है 38 में। और यही हम लोग पढ़ेंगे कि यही वो कॉलेज था कि जब
भारत 1938 में खुला और 1942 में 1942 में जब क्या था फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ और खासकर क्या है भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ स्टार्ट हुआ था। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते समय यहीं पर जब बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो रणविजय सिंह यहीं इसी कॉलेज में आए और यहाँ के स्टूडेंट से क्या किया रिक्वेस्ट किया कि हमको सपोर्ट करिए क्योंकि जो जितने भी क्या थे फ्रीडम फाइटर थे उनको अरेस्ट कर करके कहां डाल दिया गया था जेल में यानी एज ए प्रिजनर बना दिया गया था। तो यही वो कॉलेज है जिसने हमारे फ्रीडम मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट में भी क्या किया था पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक प्रकार का इंडियंस द्वारा ऑपरेट था और ये क्या था ओवरऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या था ऑपरेट। तो क्या क्या पढ़ लिया 1894 में पहला कॉलेज राजकुमार कॉलेज रायपुर में खोला गया। 1900 क्या है 4 में है ना यहाँ पर आईटीआई कोनी का खोला गया खासियत था कि ये एशिया का पहला है। ठीक है इसी प्रकार 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोला गया। इसकी खूबसूरती बताया कि ये क्या है कई बार पूछ देता है क्या खासियत है क्या बात था है ना इसके अंदर क्या क्या संकाय है ये सब तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है तो ये याद रखिएगा। तो ये छत्तीसगढ़ क्या था महाविद्यालय था याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्या है याद रखिएगा 1955 में डीएसवी क्या है संस्कृत महाविद्यालय और ये खास याद रखिएगा ये सब के सब प्रथम संस्थान है ना अपने क्षेत्र में। और यह हमारे यहाँ का याद रखिएगा जो है क्या नाम है जैसे राजकुमार कॉलेज क्या था ये पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था और छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय कौन था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय था। तो पहला जो है कॉलेज है छत्तीसगढ़ कॉलेज और पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला गया था राजकुमार कॉलेज के नाम से। ठीक है तो यहाँ पर जैसे ये है डीएसवी संस्कृत महाविद्यालय जो कि प्रथम क्या है संस्कृत महाविद्यालय है छत्तीसगढ़ का और ये भी कहां पर है भैया रायपुर में जबकि छत्तीसगढ़ कॉलेज भी कहां पर था रायपुर में था। तो एक बेसिक ऐसा जो हमारे राज्य में प्रथम है ना जैसे राज्यपाल का क्रम है ये सबको भी हम लोगों को अच्छे ढंग से क्या करना है पढ़ के चलना है। ठीक है तो छत्तीसगढ़ का पहला संस्कृत महाविद्यालय क्या नाम है डीएसवी संस्कृत महाविद्यालय जो कि रायपुर में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जिसका नाम है इंदिरा कला एवं क्या है संगीत क्या है भैया यूनिवर्सिटी है। इंदिरा आर्ट एंड क्या है म्यूजिक क्या है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। और खास बात है ये प्रथम क्या है विश्वविद्यालय है काहे का संगीत और काहे के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है कला के क्षेत्र में। तो ये जो है पहला एशिया का पहला कला यानी आर्ट और संगीत का पहला क्या है ये विश्वविद्यालय है ये बात याद रखिएगा। ठीक है तो ये छत्तीसगढ़ का नहीं भारत का नहीं एशिया का एक समय क्या था सबसे पहला क्या है ये म्यूजिक एंड आर्ट क्या है यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर और हम लोग डिटेलिंग से पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक हमने महाविद्यालय कॉलेज पढ़ा और ये पहली बार क्या आया विश्वविद्यालय मतलब क्या आया यूनिवर्सिटी शब्द आया। तो छत्तीसगढ़ का इसकी दो खासियत है एक तो कला और संगीत आर्ट और म्यूजिक के क्षेत्र में ये पहला पूरे एशिया का पहला था और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो महाविद्यालय पढ़ा कॉलेज पढ़ा और ये पहला है जो क्या है विश्वविद्यालय है। तो छत्तीसगढ़ का ओवरऑल पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन है तो इंदिरा कला एवं क्या है संगीत क्या है विश्वविद्यालय। और ये कहां पर है अभी के डेट में नया जिला बनने के बाद क्या है खैरागढ़। इसके बारे में और डिटेलिंग से हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का क्या है एक प्राइड जो है वो मूवमेंट है ना क्योंकि हम लोग पूरे एशिया में नंबर 1 थे। जैसे ये आईटीआई कोनी है ये भी एक समय एशिया का सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट क्या था आईटीआई था है ना अकॉर्डिंग टू एरिया। इसके बाद आया 1963 में याद रखिएगा जिसका नाम है क्या नाम है पंडित नेहरू क्या है चिकित्सा महाविद्यालय है ना पंडित नेहरू चिकित्सा यानी मेडिकल के क्षेत्र में हमारा पहला कॉलेज कौन सा था तो पंडित नेहरू जो था मेडिकल कॉलेज था और ये जो है प्रथम चिकित्सा क्या है महाविद्यालय है और ये भी कहां पर है रायपुर में। समझना है कि भैया मेडिकल का पहला कॉलेज कौन था पंडित नेहरू जी था। सामान्य जो है क्या आर्ट म्यूजिक का कौन था इंदिरा था। जबकि इसी में एक चीज याद रखना और एक है 1964 में
जो खुला था इसका नाम था पंडित, क्या नाम है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। और ये जो था 1964 में रायपुर में खुला, और ये सामान्य शिक्षा मतलब जनरल एजुकेशन का पहला क्या था, जो है इंस्टीट्यूट था, ठीक है, जो है यूनिवर्सिटी था। तो हमने इसलिए यहां पर नहीं लिखा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में प्रथम है। तो जनरल एजुकेशन का पहला यूनिवर्सिटी था पंडित था, जहां पर आप BA BSc ये सब का डिग्री ले सकते थे। जबकि यहाँ पर कला और संगीत, ये जो है क्या है, याद रखिएगा, कला और क्या, संगीत से ही बस जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब अगला बात करते हैं, 1983 में क्या खुला, दुग्ध क्या है, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय। दुग्ध का मतलब मिल्क, क्या है, याद रखिएगा, मिल्क जो है टेक्नोलॉजी या उसके प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो पहला कॉलेज खुला उसका नाम क्या नाम था, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय। और ये जो है कहां पर है, रायपुर में था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, पहला पशु चिकित्सालय कहां पर है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये सब जनरल भी आता है और स्पेशल में भी आता है। तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है ये, तो एकदम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला वेटनरी मेडिकल क्या है, जो कॉलेज है, वेटनरी क्या है, मेडिकल कॉलेज है, वो कहां पर है, तो याद रखिएगा ये है क्या है, गोकुलम, ये पड़ता है क्या है, दुर्ग में। कहां पर पड़ता है, दुर्ग में। तो जो मेडिकल एनिमल वेटनरी, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल, यानी जानवरों के लिए भी क्या है, कहानी जो है उनके लिए चिकित्सा ट्रीटमेंट है। एक है महर्षि विश्वविद्यालय, है ना, महर्षि विद्यालय, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है, निजी विश्वविद्यालय है, मतलब क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है क्या, महर्षि। ये कब बना, 2002 में बना। कि पशु चिकित्सा कब बना, 1985 में बना। इसी तरह छत्तीसगढ़ में पहला मत्स्य महाविद्यालय मतलब पीसी कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी कब खुला, तो ये है कहां पर, कवर्धा में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महर्षि कहां पर है, बिलासपुर में है, और जो मत्स्य का है वो कहां पर है, 2012 में, ठीक है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक प्रकार का कि आपके छत्तीसगढ़ में एजुकेशन, और एजुकेशन में भी पहला पहला कौन है, तो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन राजकुमार कॉलेज, पहला ITI कोनी ITI 1904, पहला कॉलेज यहाँ का छत्तीसगढ़ कॉलेज, पहला संस्कृत DSV है 1955, ओवरऑल में पहला विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का 1956 में कौन था, इंदिरा कला, है ना। पहला जो है क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज पंडित नेहरू, जो ये खुला है रायपुर में। पहला जो है मिल्क प्रोसेसिंग जिसको हम लोग कहते हैं प्रौद्योगिकी या जो जुड़ा हुआ है ना, टेक्नोलॉजी से, वो है क्या, दुर्ग में खुला हुआ है, क्या है, 1983 में। ये है रायपुर में। पशु चिकित्सा वेटनरी मेडिकल कहां पर खुला है, तो 1985 में। कहा है, गोकुलम क्या है, दुर्ग में खुला हुआ है। और ये है पहला निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन है, तो महर्षि विश्वविद्यालय, देखे होंगे मंगला के पास में है। और मत्स्य का कौन सा है, 2000 क्या नाम है, 12 में खोला गया, जिसका नाम है मत्स्य महाविद्यालय, प्रथम मत्स्य महाविद्यालय है। और ये कहां पर है, कवर्धा में, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, कभी आपसे पूछ सकता है, या कौन प्रथम है शिक्षा में, कब क्या टॉपिक काम आ जाए, ये कोई भी बंदा क्या है नहीं जान सकता, ठीक है। तो कहानी क्लियर हुआ होगा, इसको एक बार दिमाग में क्या है समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसी तरह हमने इसका एक और लिस्ट बनाया, और ये लिस्ट है क्या, छत्तीसगढ़ के वो पहले क्या थे, प्रथम कौन कौन से शैक्षणिक थे। और अब हम लोग देख रहे हैं जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो कौन कौन सी थी हमारी छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो इसको आप समझने का प्रयास करिए। जैसे इंदिरा, ओवरऑल छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, जो कि कौन से वर्ष में स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा 1956। अभी बता, खैरागढ़ में स्थापित है। और वहां के जो राजा थे, है ना, उनकी पुत्री का नाम था इंदिरा, जिनके नाम पे उन्होंने जो है इसका नाम दिया। अब देखो पंडित रविशंकर क्या शुक्ल विश्वविद्यालय है रायपुर का, जो आपको मैं बताया था कि ये पहला जो है जनरल एजुकेशन यानी सामान्य शिक्षा का है, ये कौन से वर्ष में बना, 1900 क्या है 64 में। इसी तरह पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, और ये कहाँ है, बिलासपुर में। और कब से स्थापित हुआ, 2000
क्या है 5 में इसको ओपन किया गया और छत्तीसगढ़ का पहला क्या था, ये ओपन यूनिवर्सिटी था, याद रखिए। जैसे क्या है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जर्नलिज्म विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है, रायपुर में, और कब खोला गया था, 2000 क्या है भैया 3 में, 2000 क्या है 3 में खुला था, याद रख लीजिए। क्या तो पहला जर्नलिज्म का 2000 क्या है 3 में खोला गया। इसी तरह बस्तर विश्वविद्यालय कब खोला गया यूनिवर्सिटी, तो ये बस्तर में है, 2008 में खुला। और इसी साल क्या है सरगुजा, तो दो जो संभाग हैं उनके नाम पे विश्वविद्यालय खोला गया, और दोनों कब खोले गए, 2000 क्या नाम है 8 में खोले गए। ठीक है, तो ये याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। जैसे बिलासपुर का क्या है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, है ना, तो अब जो है आपका घासीदास जीजीयू सेंट्रल बना, तो उसकी जगह पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी डेवलप किया गया, और ये है 2000 क्या है भैया 12, है ना। और आपको मालूम है कि जीजीयू जो है वो क्या है आपका, क्या जीजीयू ये 2009 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है कन्वर्ट हो गया है, और अभी A++ क्या है ग्रेड में आता है। जबकि जीजीयू आगे पढ़ेंगे भी 1983 में ये क्या हुआ था ओपन हो गया था। ठीक है, तो ये सब ऐसा है कि कभी पूछ देगा, खासियत है, बहुत बड़ा डिमांडिंग चीज है कि ये हमारे राज्य का क्या है स्टेट क्या है यूनिवर्सिटी का जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आया, और 2009 से जीजीयू क्या बन गया कन्वर्ट हो गया, क्या है 2009 तक 1983 से ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया है, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो इसी तरह क्या है हर संभाग के नाम से, देखो बस्तर नाम है ना, सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी का नाम है ना, अटल बिहारी वाजपेयी यानी ये बिलासपुर में है। इसी तरह दुर्ग जो हमारा डिवीजन है उसके नाम पे भी है, और ये बना 2000 कब बना 15 में, क्या बना ये इस नाम से क्या बना यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है, आपको बातें क्या हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, एक बार आवाज अगर वो लड़े, हम लोग टाइम और एडजस्ट कर सकते हैं जब सभी लोग क्या हो अवेलेबल हो, तब और अच्छे से। तो एक ट्रायल के तौर पे रन किया गया, क्या पढ़ना है एक रूट पे आ जाओगे, फिर करंट को इसमें जोड़ के बड़े अच्छे ढंग से, और बेसिक दोनों को लेके चलना है, क्योंकि बेसिक भी पूछ सकता है और करंट ज्यादा मोस्ट चांस रहता है कि करंट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी आपकी